ओके, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों हो रहे हैं। तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, तो सो दैट फिर हम क्लास को स्टार्ट कर सके, है ना। यस, सो बेटा आप होमवर्क जो है मैं क्लास के बाद 5 मिनट देती हूँ, तब चेक करूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, है ना। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने बच्चों बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। वो हमने पिछले क्लास में देखा था, उसी का थोड़ा सा और पढ़ेंगे पहले। उसके बाद देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जब हर अलग अलग हो या हर समान हो, ठीक है। मैम आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। बेटा मैं सुनील पुनिया की आईडी से, बेटा मैं बार बार मैसेज में भी आपको लिख रही हूँ, प्लीज वहां से पढ़ लो। आपकी साइड से प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। क्या मैम मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? बेटा चैट पढ़ो, चैट। मैं चैट सेक्शन में बार बार एक ही चीज लिख रही हूँ, आप चैट पढ़िए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। आप सभी को रूल्स पता है, हमारी क्लास के कुछ रूल्स है जो मोस्टली सभी बच्चे मेरे फॉलो करते हैं, है ना। सभी बच्चों को करना भी है, उसी से हम क्लास को और अच्छी बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे और आपको समझ आ पाएगा। कैमरा और माइक हमेशा बंद रखना है जब तक कोई नेसेसरी ना हो। अगर कुछ मतलब अर्जेंट है पूछ सकते हो, पूछना होगा या मैंने कुछ पूछा है आपसे तो आप वहां पर मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो, या जैसे मैं बोलती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करते हो 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाके अपना डाउट लिख देते हो। पोल में सभी बच्चों को मैसेज आंसर करना है, कॉपी में करो, पोल में करो। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में जाना है ना। और एबीसीडी में से जो भी आंसर लगता है आपको दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं को कैसे हम दिखाते हैं, है ना। अब इसको हम कैसे देखते हैं, मैं इसको 3 एग्जाम्पल से आपको एक बार में क्लियर कर देती हूँ बेटा, ठीक है। मैंने मान लीजिए मुझे दिखाना है 1/2, ठीक है, मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको पहले हम किस में बदल लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। अब दशमलव में तो मेरी सभी बच्चों को बदलना आता है। क्या करेंगे हम, इसका लेंगे पहले एलसीएम, 2 से 1 को भाग करेंगे। अब 2 के पहाड़े में 1 तो बच्चे का भी नहीं आता, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर लगाऊंगी पॉइंट और यहाँ लगाऊंगी 0, है ना, 10। अब 10 आता है क्या 2 के पहाड़े में, यस। 5 पे आता है तो 5 ऊपर और यहाँ लिखेंगे हम 10 और इसे काट दिया, ठीक है। तो 0.5 हो गया इसका क्या, दशमलव रूप। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। अब मुझे ना इसे संख्या रेखा पर दिखाना है मान लो, तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगी, संख्या रेखा पे हम इसे कैसे दिखाएंगे। हम मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ठीक है, मतलब एक संख्या रेखा बनाई। मान लीजिए मेरे ये 0 है, ये मैंने दिया 1, ये मैंने 2, ये मेरा 3, ये 4, ठीक है। सिमिलरली 1 -1 -2 -3 -4। अभी हमने दिखाना है 0.5। अब ये सभी को पता है 0.7 बेटा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 0 और 1 के बीच में जाऊंगी और यहां पर मैं लगा दूंगी 1/2, राइट, यही करूंगी ना। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई है, ठीक है। अभी इसमें ना बेटा 2 तरीके हो सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक संख्या ऐसी दे दी, जब उसने कई बार वो कुछ इस तरीके की भी संख्या दे सकता है कि आपके पास आपको ना वो 0 1 2 3 के बीच में ना निकालना हो। ये कब होगा, मोस्टली ये तब होगा आपको जब आपके पास कैसी वाला मतलब परिमेय संख्या हमारी किस तरह की हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ 2/3, ठीक है। मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। एक तो तरीका हो गया, आप क्या करोगे, इसको दशमलव में बदल दोगे, है ना, और संख्या रेखा पर दिखा दोगे, ठीक है। दूसरा तरीका बेटा क्या हो सकता है, कई बार आप वैसे हमेशा नॉर्मली आप ऐसे ही करोगे, पर कई बार आपको पता है हमने विभिन्न पढ़ा था, भिन्न में हमने देखा था कि अगर मैं 2/3 की बात कर रही हूं तो ये क्या कह रहा है कि किसी चीज के 3 हिस्से हैं
है ना, किसी चीज के 3 हिस्से हैं, उसमें हम 2 की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर इसे देखूं तो मैं यहाँ लिखती हूँ 0, है ना, मैंने 0 और 1 के बीच में ना 3 हिस्से कर दिए, 1 2, मतलब 3 हिस्से हो गए ना, देख लो 3 हिस्से हो गए हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, है ना। तो मैंने इस 0 और 1 के बीच में 3 हिस्से कर दिया। अब मुझे किसको दर्शाना है, 2/3 को, ठीक है। तो अब 2 मतलब 3 भाग है, उसमें से 2 की बात कर रहे हैं हम, तो मैंने क्या करा, 2 को उठा लिया, 1 भाग 2 भाग, यानी कि 30, ये वाला कौन सा, ये जो दो भाग हो गए, इसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, ये 2/3 भाग हो गया, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में, ये कब होगा बेटा, ये कई बार आपके पास ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे कि 2/3 को आपको दिखाना है। वैसे तो आप क्या करोगे, 2/3 के लिए आप एलसीएम, आप इसको दशमलव में दिखाओगे और जिसके जिन 2 संख्याओं के बीच में आएगा वहां पर दिखा दोगे, ठीक है। पर कई बार क्या होगा, आप 0 और 1 के बीच में उसने उसको भाग कर रखे होंगे और उतने भाग के बाद हम देखेंगे वो कहां पर आएगा। मान लीजिए 2/3 दिखाना था, मैंने देखा 1 2 भाग हो गए, तो ये 2 भाग के बाद ये वाला पॉइंट है 2/3, 3 भाग करे हैं मैंने, देख लो 3 भाग किए 0 और 1 के बीच में। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? क्या एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा बताऊं बेटा, एक तो टाइम से जुड़ा करो, आप लेट ज्वाइन करते हो आप लोग, फिर कहते हो मैम सारा दोबारा से समझाओ। चलो अभी मान लो मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 5/7, ठीक है, मुझे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मतलब एक संख्या रेखा बना ली। अब मुझे ना ये 7/2 मैंने ना 0 यहां लिख दिया, ठीक है, 0 लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने 1। मैंने ना 7 भाग कर दिए 0 और 1 के 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, देख लो 7 भाग हो गए हैं। एक गिन लो चाहे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग, है ना। अब वो कितने भाग की बात कर रहा है, 7 में से 5 की बात कर रहा है ना। याद है ना, हमने वो पढ़ा था डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, भिन्नों को हम कैसे दिखाते हैं, वही है ये। इसमें से हम कितने की बात करें, 5 की बात करें, तो मैंने उसको लाइन में दिखा दिया। अब 5 की बात कर रहे हैं ना, तो 5 पूरे भाग देख लो, 1 भाग 2 भाग 3 4 5, 5 यहाँ पर पूरे हो रहे हैं ना, तो ये हो गया 5/7। अब समझ आया सभी बच्चों को? एक तो तरीका बेटा वो ही है कि आपको नॉर्मली अगर आपसे कोई बोले कि आपको कोई बोले 5/2 को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो आप क्या करोगे, दशमलव में बदल दोगे, है ना, दशमलव में बदल दोगे, 2.5 आएगा। अब आपको ये पता है 2.5 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में आपको ये बनाना है, जब आप संख्या रेखा को 1 2 3 4 5 लिखेंगे उस संख्या में। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी बच्चों को? चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ, सभी बच्चे संख्या रेखा पर बताइए कहां पर आएगी, ठीक है। संख्या है बेटा 7/2, ठीक है, 7/2 को अगर आपको संख्या रेखा पर दिखाना है तो आप कहाँ दिखाओगे, 7/2 है तो आपने पहले संख्या रेखा बना ली, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4। बताओ कौन सी 2 संख्याओं के बीच पे आएगी? पहले आप इसको दशमलव में बदलोगे, दशमलव में बदलोगे क्या आ जाएगा, दशमलव में बदला 2 को 7 से करेंगे, 2 2 6 2 तिया 6 हो गया, एक आ गया एक आ गया शेषफल। अब ऊपर लगेगा दशमलव, 5 लगाया, है ना, 10 पे जाएगा, 10 5 पे आएगा ना, तो 3.5 आ गया। अब ये कौन सी 2 संख्याओं के बीच में आएगा, 3.5, 3 से बड़ा है ना, और 5 से
4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव है तो 3 और 4 के बीच में हम लगा देंगे 7/2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? बेटा मोस्टली जो मैं बता रही हूँ ना, एक और इतने भाग कर देंगे, वो मोस्टली उचित भिन्न में होगा, है ना, वो हमेशा उचित भिन्न में आपको दिखाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो, वरना आपको नॉर्मली कैसे करना है, दशमलव में बदलो और वहां जाके लगा दो। किसी को डाउट है क्या इसमें? यस और नो? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटा बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर क्लियर हुआ है तो मुझे बता दो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। का आंसर दोगे पोल में, ठीक है। उसने बोला है 3/2 है, ठीक है। 3/2 को आप इस संख्या पे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले कॉपी में बना लो, ठीक है, इसको दशमलव में बदलो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके क्या करो, ऑप्शन को क्लिक कर दो, ठीक है। पहले कॉपी में बेटा बना लेना और ऑप्शन में चेक कर लेना आपका कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, 3/2 है, आप देखो 3/2 को दशमलव में लिखोगे क्या आएगा, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ सकता है, फिर ऑप्शन में ढूंढो उन्हीं दो संख्याओं के बीच में है या नहीं है। अगर उन्हीं दो संख्याओं के बीच में आ रहा है तो वही आपका आंसर है। और ऑप्शन में बेटा ध्यान से देख लेना पहले। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से करो, देख लो पहले कि वो 0, 1, 2, 3 किन के बीच में आएगा, और वो बने भी हुए हैं नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में भी जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए पहले देख लेना कौन कौन सी गिनती लिखी हुई है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। ध्यान से करिए बच्चों, ध्यान से, ध्यान से। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, है ना। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। एक तो मेरे को सबका आंसर चाहिए बच्चे, और दूसरी बात इसमें ना काफी बच्चों ने तो ठीक किया पर काफी ने गलत भी किया। देखो, आपने जब इसको दशमलव में बदला तो ये हो गया बेटा 2 के पहाड़े में 3 कब आता है, नहीं आता, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है। 2 एक 2 पे गया, माइनस किया, 1 आ गया। अब यहाँ दशमलव लगाया, नीचे लगाया 0, अब 5 पे जाएगा, कितना आ गया बेटा 1.5। अब 1.5 जो है वो 1 से बड़ा होगा,
2 से छोटा होगा, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी मुझे 1 और 2 के बीच में लगाना है। तो मैं पहले पहला ऑप्शन देखती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं पहले ऑप्शन पे गई, पहले ऑप्शन में बेटा 1 यहाँ, 0 यहाँ है और 1 ही है यहाँ, तो मतलब 0 और 1 ही है हमारे पास। हमें तो 2 और 1 चाहिए, वो तो यहाँ है ही नहीं पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बीच में लगा 0, उसके बीच में उसने पार्ट कर रखे हैं। तो अभी उसने ऐसा तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि हम उतने पार्ट कर ले और उतने पार्ट की बात करें, है ना। तो पहले वाला तो नहीं ऑप्शन होगा। सेकंड वाले में जाएंगे बेटा, देखो 0 और 1 आ गया, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, हमें तो 2, 1 और 2 चाहिए ना। तो मैं तीसरे वाले पे गई, 0 1 2, है ना, 0 1 2, तो यहाँ 1 भी है और 2 भी है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने देखा यहाँ पर लगाया हुआ है, तो मैंने यहीं पे लगा दिया 3/2। ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मैं बेटा अगले वाले पे जाऊं तो देखो यहाँ पर -3 पे लगा रखा है, -3 तो हमारा आंसर ही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जितने बच्चों ने ए बी सी डी, ए बी और डी लगाया था ना बेटा, ध्यान से पहले ऑप्शन में ढूंढ भी लिया करो। आप कॉपियां दिखाते हो तब आप सही दिखाते हो कि आपने सही बनाया, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ क्यों कर देते हो, देखा करो ना ध्यान से कि उसे हमें तो 2 और 1 और 2 के बीच में जाना है। पहले और दूसरे वाले ऑप्शन में तो बेटा 2 तो गया ही नहीं है, वो 1 0 और 1 के बीच में ही है। क्या मेरी बात यहां तक सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी डाउट है इसमें? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। चलो फिर बता दो जरा एक क्वेश्चन। आपके पास है 3/5, ठीक है, ये उचित भिन्न है, देख लो। अब इसको आपने संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो आपको ये क्या कह रहा है, एक कि किसी चीज के 5 हिस्से करे हैं और वो 3 की बात कर रहा है। अब आपको समझ आ गया, 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से करे और 3 की बात कर रहा है, तो 3 के बाद आपको कहीं करना है। तो देखिए कॉपी में पहले कर लो, उसके बाद जाके पोल में करना। मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया है बच्चों क्या करना है। मैंने बताया 3/5 है, मतलब उचित भिन्न होगा, तो मोस्टली आपको ये भी देखना है कि वो कितने पार्ट की, कहीं उसने ऐसा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं दे रखा, ऐसा तो नहीं दे रखा कि 0 और 1 के बीच में से पार्ट कर रखी हो और वहां पर हमें लगाना हो। अगर वैसा दे रखा है तो वैसा कीजिए, अदरवाइज नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दशमलव में बदलते हैं। तो अनुचित भिन्न का तो बेटा दशमलव में बदलना ही होता है, ठीक है। ये तो उचित भिन्न है, तो मैंने आपको बताया ही है। देखो ऑप्शन में क्या उसने उसने पार्ट में बदला हुआ है, देखो, और ऑप्शन लगाई, ध्यान से देखना, पहले कॉपी में चाहे बना लो, है ना। 5 पार्ट की बात कर रहा है, 5 पार्ट, किसी 5 हिस्से करें और 3 की वो बात कर रहा है, जैसे हमने भिन्न में करा था। बेटा 3 हिस्से करें, 3 के बाद करना, ये नहीं कि चौथे पे पहुंच जाओ, इसको थोड़ा समझो। 3 हिस्से बोले ना तो बस वो गिन लो 3 पार्ट हो रहे हैं, नहीं 3 पार्ट के बाद जो चौथा बिंदु आ जाए उसी पे लगा दो। समझो इस चीज को, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। बेटा वो 3 हिस्से की बात कर रहा है, इस चीज को समझो। आप 4 हिस्से पे कर रहे हो, थोड़ा वो लगाइए। 3 हिस्से कंप्लीट होने के बाद, 3 हिस्से कंप्लीट होते ही जो वो आएगा उस पे लगाना है आपको। आप लोग क्या करो, 4 हिस्से बना दे रहे हो। बेटा पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद करो जाके पोल में। बेटा कैमरा बंद करो, एक तो आप लेट ज्वाइन हुए और कैमरा ऑन कर रखा है, गलत बात। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे,
प्लीज थोड़ा सोचो, क्वेश्चन में वो कह रहा है 3 हिस्से, अगर आप चौथे पे लगा रहे हो तो 4 हिस्से हो रहे हैं, ये भी देखो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है सभी आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। कीजिए जरा, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। मैम हाँ जी बेटा, हम तीन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी, कैसे आंसर दें? क्या बेटा? हम 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है। अच्छा तो बेटा एक पोल में आंसर कर दो, बाकी जो 2 बच्चे हैं वो चैट में आंसर कर देना, ओके मैम। ठीक है। चलिए पोल को करते हैं पहले बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अभी मैं पहले बता दूं बेटा, आधी बच्चों ने गलत किया है आंसर, तो बेटा नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताओ, मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, ठीक है, मैंने इस संख्या रेखा को लिखा ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बनाई संख्या रेखा, या मैंने लिखा 0 और मैंने यहाँ लिखा 1। मैंने क्या किया, 3/5 यानी कि 0 और 1 के बीच में ना उचित भिन्न है, उचित भिन्न है ना, 5 हिस्से करे। क्या किया बेटा, 5 हिस्से करे, 5 की बात करें, अगर मुझे 5 हिस्से करने हैं तो मैं कितने भाग करूंगी, 4 करूंगी ना, देख लो। अगर मैं 5 हिस्से कर रही हूं तो मुझे चार वो बनाने पड़ेंगे ना खांचे, देख लो, यस और नो, पहले देखो। सेकेंड, तभी वो 5 हो रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे बात कितने की करनी है, 3 की बात कर रही हूं, यानी कि 3 भाग के बाद में जो पहला पड़ रहा है, 3 भाग कंप्लीट होते जो पहला है, इस पे लगाऊंगी बेटा 3/5। तो कैसे, अब मुझे बताओ कैसे आप लोगों ने बी आंसर लगा दिया। अगर मैं यहां पर जाती हूं ए इसके बीच में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसने तो 6 भाग कर दिए, पहले ही आंसर गलत हो गया। अगर मैं 3/5 की बात करूं, 5 भाग होने चाहिए ना 0 और 1 के बीच में, यहाँ तो 6 हो गए। और अगर मैं यहां से भी देखूं तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये तो 4 भाग के बाद जा रहा है, 4/6। कैसे हो गया ये सही आंसर। अगर मैं सी पे जाती हूँ तो वो बोल रहा है 1 और 2 के बीच में, बेटा 3/5 है, 1 और 2 के बीच में कैसे आ जाएगा, अगर आप इसको दशमलव में भी बदलोगे तब भी ये 0 और 1 के बीच में आएगा। करो जरा दशमलव में बदल के देख लो, चाहे 5 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, 30 आता है, 5 6 30, 0.6, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, कहां से आ गया वो, 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। आपने 1 और 2 के बीच में कैसे लगा सकते हो, कहाँ होगा, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी वैसे ही नहीं हो सकता, -3 है, -3 पे लगा रखा है उसने। और अगर मैं ए ऑप्शन पे जाऊं, देखो बेटा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग,
4 भाग 5 भाग, मतलब 5 तो उसने भाग कर दिया, हमें किस पे लगाना है, 3 भाग के बाद, 1 2 3 के बाद मैंने यहां लगा दिया क्या, 3/5। अब समझ आया है मेरी बात या नहीं बेटा? ये जब भी उचित भिन्न होगा ये तब हो सकता है 0 और 1 के बीच में उसने उतने भाग कर दिए और उसमें से जितनों की भाग कर रहा है हम उनकी बात करें, ठीक है। अनुचित भिन्न में अगर और कोई है तो उसमें नॉर्मली आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है, देखना है कौन से दो संख्याओं के बीच में आ रहा है और उतनी दो संख्याओं के बीच में लगाना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? क्योंकि बेटा काफी बच्चों ने गलत किया है। और बेटा प्लीज टाइम से ज्वाइन क्या करो, आधे आधे घंटे बाद ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ, क्या मैं अब एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी और डाउट है? मैम एक बार और बताना। क्या बताऊं बेटा इसी को? मैम एक बार और समझा दो। किस चीज को समझाऊं बेटा, वही तो पूछ रही हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन देखो आपके पास कितने हैं, आपके पास है तो आपको दिखाना है 3/5, ठीक है। अब एक तो तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये हो सकता है कि आपने क्या किया, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नॉर्मल संख्या रेखा बना दी, ठीक है। और आपने दशमलव में बदल दिया, दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आया। अब आपको ये पता है 0.6 मतलब 0 से तो ये बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 1 और 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। तो आपने 0 और 1 के बीच में बोला मैम यहाँ पर कहीं पे आएगा 3/5, ठीक है। पर मैंने बोला नहीं, मैंने ना इसको ऐसे ना देके आपको ना इसको 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से बना दिए, ठीक है। मैंने इसको और बड़ा वो कर दिया, मैंने क्या किया, इसको 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए। देखो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्से 4 हिस्से 5, 5 हिस्सों में से 3 की बात कर रहे हैं ना हम। भिन्न को निरूपित करना आता है ना, सर्कल वाला, 5 हिस्से करते थे उसमें 3 की बात कर रहे हैं, तो वही चीज है, उसको सर्कल सर्कल पे ना करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे कर दिया है ना, संख्या रेखा पे कर दिया। तो 1 हिस्से 2 हिस्सा 3 हिस्सा कंप्लीट कहाँ हो रहा है, तीसरा हिस्सा कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है, पूरा यहाँ हो रहा है ना, तो यही हो गया आपका 3/5। क्या अब मेरी बात समझ आई है बच्चों? पहला तो तरीका यही है कि नॉर्मली संख्या रेखा पर आपको देख लो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ गया, वहां लिख दिया। कई बार क्या होगा, उन दो संख्याओं के बीच में भी उसने पार्टीशन कर दिए, उतने भाग बना दिए कि अब बताओ एग्जैक्टली कहां पर आएगा। तो आप क्या करोगे, उनमें भी जाके अंदर बता दोगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को अब समझ आई है या अभी भी डाउट है? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन क्लियर होना चाहिए। सभी को क्लियर है? चलो फिर बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे, ठीक है। आपके क्वेश्चन है -7/2, ठीक है। अब माइनस से ये तो समझ आ गया आप सभी को कि ये माइनस की साइड इस तरफ आएगा, माइनस की साइड में आंसर होगा इसका, ठीक है। अब 7 बेटा, अब आप थोड़ी दोबारा रुकना, फिर मैं बताती हूँ क्लास, मतलब क्लास के बाद। जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं बेटा बार बार रिपीट तो नहीं कर सकती मैं ना। अब 7/2, ठीक है, 7/2 को पहले दशमलव में लिखो। अब देख लो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब वो जो दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस की तरफ होगा, ठीक है। तो आप माइनस की तरफ जाके वहां पर उन दो संख्याओं के बीच में लगाओगे, ठीक है। चलो पहले कॉपी में बना लो आराम से, पहले कॉपी में बनाओ फिर मुझे बताना। सुनीता की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं भी बताऊंगी दोबारा, ठीक है। क्लास के बाद भी रुक जाना, मैं दोबारा से तब भी बता दूंगी। ओके बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो कॉपी में कर लेना पहले, फिर पोल में करना। माइनस का साइन है तो माइनस की तरफ, ऋणात्मक तरफ जाना है आपको, ये ध्यान रखना। -7/2 को, यानी कि 7/2 को पहले दशमलव में बदलो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जाके वहां पर लगा दो।
वेरी गुड। पहले आराम से अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में सर्च किया करो, पहले से ही ऑप्शन में सर्च मत करने लग जाया करो, क्योंकि संख्या लाइनें देख के ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले कॉपी में आराम से बनाओ बच्चों, देखो आपका कहाँ बन रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो इस साइड कौन सा है, फिर उसमें देखो हमारा सही है या नहीं, ठीक है। -7/2 है, इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देख लो पहले ऑप्शंस, आप सही कौन सा है या लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। -7/2 है, आप खुद ही सोचो 7/2 को दशमलव में पहले आप लिखो, फिर देखो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, और माइनस की तरफ है तो माइनस की तरफ कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, वहां जाके आपको लगाना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो लगाइए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर सबका चाहिए। करिए जरा। -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मैम हाँ जी बेटा, बोलिए। वाइट वाइट आ रहा है और आंसर नहीं आ रहा। कहाँ क्या नहीं आ रहा? मैन कॉल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस वाइट वाइट आ रहा है, इसलिए बेटा लेफ्ट करके एक आंसर नहीं बार, कर पा रहे। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चे करो जरा, बाकी बच्चे मुझे आंसर करिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। सुनीता कुंद्रू की आईडी से बच्चा बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोगों को दिया हुआ था हमें क्या दिखाना है संख्या रेखा पर, -7/2, ठीक है। मैम हाँ कॉल बेटा, का आंसर नहीं कर पा। अब बेटा चैट में कर दो, अभी ना चैट में कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कब कर देना। ओके मैम, 1 कर दिया। 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ आपका है -1 -2 -3 -4 -5। आपको देखो दशमलव में क्या करना था, आपको लिखना था 7/2, तो मैंने 7/2 को करा। अब 7 यहाँ लिख, 2 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा। 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6, -1 आ गया। अभी 1 यहाँ आ गया है, तो हम तो शेषफल 1 नहीं रख सकते, जब तक सॉल्व कर सकते तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। मैंने ऊपर लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 10। अब देखो 2 पंजे 10 होता है, ये कट गया, कितना आ गया 3.5। अब ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगा, ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये -3 और -4 के बीच में आएगा। बाद में मैं इसलिए साइन का बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप क्या करोगे, 0 के बाई तरफ जाओगे,
और देखोगे 3 और 4 के बीच में यहां पर ये कहीं पे आएगा -7/2। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊं बेटा, यहां पर जब मैंने ये बना लिया, मैं ऑप्शन में देखूं, चलो अब आप पहुंचते हैं हम ऑप्शन में। ठीक है, देख लिया ना सभी ने? थोड़ा मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। हाँ, अब देखते हैं हम जरा ऑप्शन। ठीक है, चलो पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में अगर मैं देखूं, उसने लगा रखा है 0 यहाँ है, 0 के बाई तरफ 2 पे लगा रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो -3 और -4 के बीच में चाहिए। इधर गए, 0 ढूंढो पहले, कहाँ है 0? यहाँ है। 0 के दाई तरफ तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव हो गया ना, धनात्मक, ये भी नहीं हो सकता। सी पे गए, 0 ढूंढा, ये रहा। 0 के बाई तरफ, हाँ बाई तरफ ही है। -3 और -4 के बीच में चाहिए था, -3 और -4 के बीच में ही है यहाँ पर क्या, -7/2। डी ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा, 0 के बाई तरफ तो है लेकिन -3 पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? डी हुआ। क्या मेरी बात समझ आई? काफी बच्चों ने ठीक भी किया था, बट 1-2 बच्चों ने फिर भी गलत किया था। तो बेटा ये समझाने का मतलब क्या है, ताकि ना आपको ये समझ आ सके कि हमें संख्या रेखा का और किसी परिमेय संख्या को हम कैसे दिखाते हैं। तो नॉर्मली दशमलव में लिखो, 2 संख्याएं ढूंढो, कौन सी 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है और उनके बीच में जाके लगा दो। अभी मैंने आपको बताया कई बार उचित भिन्न में ऐसा होगा कि आपने ना उसे 0 और 1 के बीच में मान लीजिए 3/5 दिखाना है या 2/7 दिखाना है, उतने भाग कर रखे होंगे और उन हमने 2 की बात कर रहा है, तो मैं जैसे हम बनाते थे ना सर्कल में कि 5 भाग कर दिए, 2 की बात कर रहा है तो 2 को कलर कर देते। तो वैसे सोचो 2 को कलर कर दिया, उसके बाद जो जहां 2 खत्म हो रहे हैं वहीं पे आपका 2/7 लग जाएगा, जैसे 3/5 लगाया। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? आ गई है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। सुनीता कुंदू की आईडी से जो बच्चा बेटा, आपको अब क्लियर हुआ? सुनीता कुंदू की आईडी से जो बच्चा बेटा क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, जो मेरे सभी बच्चों को मोस्टली आता है ना, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, मेरे पास 2 पूर्णांक है, -5 और 3, ठीक है, इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? तो क्या बताओगे, कौन कौन से आएंगे इसके बीच में पूर्णांक? पूर्णांक तो सभी को पता है ना, जितने भी संख्या रेखा पर इन 2 संख्याओं के बीच में नंबर होंगे, उतने पूर्णांक हमारे इन संख्याओं के बीच में होंगे। अगर मैं यहां पर एक संख्या रेखा बना दूं बच्चे, और यहां पर लिखूं 0, क्योंकि 0 से ही सब स्टार्ट होता है, 0 के दाई तरफ 1, 2, 3 है ना, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब उसने पूछा है आपको कि 5, -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो कौन कौन सी आ गई? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 आ गई ना? कितनी हो गई ये? 7 परिमेय संख्या आ गई, 7 परिमेय संख्या आ गई, सॉरी 7 पूर्णांक आ गए। पूर्णांक पूछा था ना उसने, तो 7 पूर्णांक आ गए, है ना। तो अगर मैं ऐसे कोई 2 नंबर दे दूं और पूछो इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप बता सकते हो, गिन के बता सकते हो ना? यस और नो? यस और नो? अगर मैं 2 पूर्णांक दे दूं और पूछूं इनके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, आप बताइए, तो आप बता सकते हो ना? हाँ जी। तो बेटा कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ, किसी भी 2 पूर्णांकों के बीच में, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच में सीमित नंबर पूर्णांक होते हैं। अगर मैं आपको 2 नंबर दे रही हूँ, -5 और -4, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे बताओ जरा चैट सेक्शन में। इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे बताओ जरा। तब तक मैं यहां ड्रॉ भी कर लेती हूँ। बताओ जरा कितने होंगे। यस, क्योंकि ये दोनों क्रमागत है ना, 5, -5, -4, इन दोनों के बीच में तो एक भी नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगी, 0 पूर्णांक होंगे, है ना।
कितना होगा 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है ना। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में हमेशा 0 पूर्णांक होंगे। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच में पूछ रही हूँ तो भी आप क्या कहोगे, मैम 0 और 1 के बीच में तो कोई संख्या आती ही नहीं है, है ना, कोई पूर्णांक आता ही नहीं है, इसीलिए कोई पूर्णांक नहीं होगा, संख्या 0 होगी। ठीक है, तो इन सबसे बेटा मैं क्या ये कह सकती हूँ कि इन सबसे बेटा मैं ये कह सकती हूँ कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है, सीमित होती है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड है या बिल्कुल ही नहीं है, आप गिन सकते हो ना, इतनी ही होती है। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। पूर्णांकों की बात कर रही हूं मैं, कभी भी मैं अगर पूछ रही हूँ कि नहीं दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, तो बेटा आप क्या कहोगे मैम, परिमित, सीमित या फाइनाइट, मतलब इतने होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हो, चाहे कोई भी नंबर उठा लो। अगर मैं -2000 और 2000 लिख रही हूँ ना, तो उनके बीच में भी बेटा गिन तो सकते हो ना, -2000 और 1000 की, 2000 और 1000 के बीच में अगर आप बोल रही हूँ मैं, तो आप उनके बीच में भी गिन सकते हो ना नंबर्स को। यस यस, सो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं -3 और 5 के बीच में आपसे पूछ रही हूँ कितने पूर्णांक होंगे, तो आप क्या कहोगे मैम, आप संख्या रेखा बना लो, चाहे वैसे ही देख लो बेटा, 1 2 3 4 5, यहां से -1 -2 -3, आपको बताने हैं -3 और 5 के बीच में, तो आपने इन दोनों के बीच में बता दिए कितने होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, कितने हुए 7 हुए। तो बेटा इन्हें हम गिन सकते हैं ना, सीमित है, लिमिटेड है ना। तो जो कभी भी हम दो पूर्णांकों की बात करते हैं, वहां पर दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक हमारे सीमित होते हैं, ठीक है, मतलब इतने होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना सभी को? चैट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके मैम। बेटा चैट में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा परिमेय संख्याओं के बीच में। मैं यहीं पे बता रही हूँ बेटा, अगर मैं कहती हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बेटा असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। कितनी होती हैं? असीमित। पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांक सीमित होते हैं, लेकिन परिमेय संख्या असीमित होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी होती है, जैसे गिनती कभी खत्म नहीं होती, ऐसे कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं खत्म नहीं होती हैं। क्या ये बात समझ आई है मेरी? यस और नो। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सीमित होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज लिख लो, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक कैसे होते हैं हमारे, कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? अनलिमिटेड, असीमित, असीमित। लिख लीजिएगा सभी बच्चे, फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब मान लो मुझे बोला गया है आपके पास दो परिमेय संख्या है, 2/5 और 7/5, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे हम p/q में लिख सकते हैं? अब देखो 2/5 और 7/5 के बीच में मुझे दो परिमेय संख्या निकालनी है। अभी अगर मेरे पास बेटा हर समान होते हैं, सबसे पहले देखो हर समान है या नहीं, दोनों के हर एक जैसे हैं या नहीं। यहाँ पर देखो दोनों के हर एक जैसे हैं, है ना, 5। हाँ बेटा प्लीज बीच में नॉइस मत करो, ठीक है। अभी उसके ऊपर हम देखेंगे हर क्या है, अंश क्या है। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 2 और 5 के बीच में तो हम बहुत सारी गिनती लिख सकते हैं। 2/5 और 7/5 में तो मैं लिख सकती हूँ ना, देखो 3/5,
4/5, 5/5, 6/5। तो उसने उसके बीच में पूछा है ना बेटा, तो हम बता रहे हैं बीच में। ठीक है, तो जब भी बोलते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में बताते हैं, तो हम उनके ये वाली परिमेय संख्या नहीं गिनते हैं, इनके बीच में ही लेते हैं। उसने दो पूछे हैं तो कोई भी दो बता दो आप, चाहे 3/5 लिख दो, 4/5 लिख दो, चाहे 5/5 लिख दो, 6/5 लिख दो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? जब आपके हर समान होते हैं ये तब होगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास बेटा इसी में ना एक तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। कैसा कि मैंने आपको बोला मेरे पास है 2/5 और 3/5, इसके बीच में ना 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो आपने बोला ठीक है मैम, हमने देखा हर समान है क्या? हाँ, हर समान है, दोनों के, दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। फिर आप अंश पे गए, अंश आपने देखा एक 2 है, एक 3 है। 2 और 3 के बीच में क्या कोई गिनती पूर्णांक होते हैं? 2 और 3 के बीच में कोई गिनती ही नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे 5 परिमेय संख्या निकालेंगे? तो बेटा ऐसे में हम क्या करते हैं, हम 5 जितनी परिमेय संख्या हमें निकालनी है, ध्यान से सुनिए, जितनी परिमेय संख्या हमें निकालनी होती है उससे एक ज्यादा ऐड, उससे एक ज्यादा यानी कि 6 को आप दोनों परिमेय संख्याओं के अंश में और हर में गुना कर दो। क्यों किया ऐसा हमने? ताकि ऊपर वाले जो अंश है उनके बीच में गिनतियां आ सके, नंबर में बीच में गैप आ सके, है ना। ये 6 दूनी 12 और बटे में 30। ठीक है, यहाँ पर आपने किया 3/5 है, इसको किया कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे 18/30, है ना। तो अब आपके पास आ गया नंबर 2 अलग अलग, 12/30 और 18/30। अब आप इसके बीच में तो गिनती लिख सकते हो ना, कौन कौन सी हो जाएगी, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। अब उसने 5 परिमेय संख्या पूछी थी, देख लो इन दोनों के बीच में ये पांचों की पांचों आ गई। 13 से लेकर 17 तक 12 और ये 18 नहीं काउंट होगा, इनके बीच के 5 मैंने बता दिए। ये कब करना है, जब आपके हर समान हो लेकिन ऊपर की गिनती के बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो, क्रमागत हो, क्रमागत पूर्णांक को। देखो 2 और 3 क्रमागत पूर्णांक है ना। तब हम क्या करेंगे, हम जितने हमसे परिमेय संख्या पूछी हैं उससे ज्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। आप लोगों को यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे पास है 2/7 और 3/7, ठीक है। इसके बीच में आप लोगों को 5 परिमेय संख्या बतानी है। चलो कॉपी में करो, सभी अपनी अपनी कॉपियां दिखा दीजिए मुझे। 5 परिमेय संख्या बतानी है 2/7 और 3/7 के बीच में। चलो बताइए जरा। 2/7 और 3/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। कैमरा ऑन करके अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा दीजिएगा, करते जाइए, नोटबुक दिखाते जाइए। दिखाइए सभी बच्चे, नोटबुक जल्दी जल्दी कीजिए। 2/7 है और 3/7 है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। प्रीति जांगरा की आईडी से बेटा कॉपी थोड़ा पास कीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। पुष्पा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे दिखाते जाइए। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड बेटा। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे मेरे बाकी भी दिखाइए, सबकी नोटबुक चाहिए मुझे।
और जिसका नाम लेती जा रही हूँ ना वो बंद करते जाइएगा। ब्रजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी दिखाइए। शमशेर की आईडी से बेटा आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, बैक कैमरा ऑन करो। बाकी बच्चे भी दिखाइए, नरेश की आईडी से, राम रतन की आईडी से, मनीषा की आईडी से, पुष्पा की आईडी से बेटा हो कॉपी दिखाइए सभी बच्चे। वेरी गुड। शमशेर की आईडी, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए, मुझे सबकी नोटबुक चाहिए बेटा। 3/7 और 2/7 के आगे कहां पर करा है वो तो दिखाइए आप। पुष्पा की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा आपका, मुझे सबकी नोटबुक चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, सभी बच्चे करेंगे पूछ लो बेटा। अभी 1 मिनट, सबसे पहले चेक कर ले सभी, मुझे सबके आंसर चाहिए। देखो आपके पास क्या था, आपको पता है 2/7 और 3/7 के बीच में तो आप कोई गिनती लिख ही नहीं सकते। तो आपने क्या किया, 5 निकालनी थी परिमेय संख्या, 5 में 1, 5 से 1 ज्यादा, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या बेटा पूछते हैं ना उससे 1 ज्यादा को आप क्या करो, ऊपर नीचे गुना कर दो। तो आपने 2/7 में किया 6 को गुना, तो कितना आ गया 12/42। तो मैंने यहां लिखा 12/42, ठीक है। उसके बाद इधर है बेटा 3/7, इसको गुना किया 6 से ऊपर नीचे, है ना, तो मुझे यहां से मिल गया 18/42, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया 18/42। अब इन दोनों के 42 नीचे नीचे हर तो समान हो गए, अब मैं इनके नीचे गिनती तो लिख सकती हूँ ना, 12 और 18 के बीच में तो 13/42, 14/42, 15/42, 16/42, 17/42, है ना। तो ये जो 13 से लेकर 17 वाले हैं ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। कौन से दो संख्याओं के बीच में, 2/7 और 3/7 के बीच में। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ओके। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।